ठीक तो है ना? ये क्या हुआ? आप जल कैसे गए? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा बस ऐसे ही। हुआ कैसे ही सब? रिंकी दीदी हम बताते हैं। वो दरअसल हम और इंद्रेश स्टोर रूम में आग में फंस गए थे और तभी देवेश आया और हमें बचाने के चक्कर में खुद जल गया। लेकिन आज तो सच में कमाल हो गया। स्वाति के चलते जिसको मारना था उसी को बचाना पड़ गया और खुद जल गए वो अलग। जिसके जैसे कर्म देर या सबेर फल तो मिलना ही है। चल, इन दोनों का किया धरा है सब। इन दोनों ने हमरे खाने में वो चूहे मारने की दवाई मिलाई थी। सबको मार के लूटने का प्लान था इन दोनों का। मारने का प्लान नहीं था। भागने का प्लान नहीं था तो जहर खिलाकर क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मारने का बिल्कुल प्लान नहीं था। सच सच बताओ, क्या प्लान था तुम दोनों का? ये बात सच है कि हम चोरी करना चाहते थे, इसलिए खाने में बेहोशी का दवा डाले थे। ये जहर कहाँ से आ गया हमको नहीं पता। हे, जल्दी बताओ कहाँ छुपा करके हमारे सारे गहने? हमको अभी के अभी सारे के सारे गहने वापस करो। भागो अभी। एक नंबर के नाक पीटे और करम जले हैं दोनों जने। तो ऐसे ही हमारे पास इतने कम गहने, उसको भी तुम दोनों चुराने चले थे? हाँ, I'll make sure कि तुम दोनों सारी जिंदगी जेल में सड़ो। अरे इन दोनों खोतियों को तो ना इतना मारो कि इनकी नानी याद आ जाए, और तब तक मारो जब तक कर्फ्यू है। हम पर छोड़िए सर, हम करते हैं इनकी खातिरदारी अच्छे से। हम करेंगे इनका जोमेन। चल। पुलिस के डर से ये दोनों कहीं सबके सामने ये ना बकते कि इन लोगों को इंद्रेश को मारने के लिए हमने 25 लाख रुपए दिए थे। कुछ करना होगा, ये दोनों पुलिस के हाथ लगे इससे पहले ही किसी भी तरह इन्हें यहाँ से भगाना होगा। पुलिस का डंडा नहीं झेल पाएंगे ये दोनों और सब कुछ उगल देंगे। जय संतोषी माँ। देवी संतोषी, यदि इन सब को बचाकर आपको लगता है कि आप जीत गई हैं, तो अभी तक आपने हमें पहचाना ही नहीं। ये तो केवल संकेत है आगे आने वाली आंधी का। हमें ज्ञात है कि आप भी भयभीत हैं स्वाति पर आने वाले संकट के लिए। हम आपकी इसी स्थिति का लाभ उठाएंगे। हमारा प्यादा घायल है, इसीलिए आगे की योजना पर हम स्वयं कार्य करेंगे। दीदी, जो कुछ भी आज हुआ, ऐसा लग रहा है मानो हम कोई बुरा सपना देख रहे हैं। अचानक से हम जागेंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम निश्चिंत रहो स्वाति, सब कुछ पहले जैसा ही होगा। बस साथ में एक नन्हा सा नया मेहमान भी होगा। सही कह रही है आप। उस बच्चे की जान केवल और केवल आपकी वजह से बची है दीदी, वरना हम तो उस वक्त बहुत घबरा गए थे। हमें लग रहा था जैसे हम अपने पूरे परिवार को, उस बच्चे को, सबको खो देंगे आज। पर देखिए, आप सही समय पर आ गई और सब कुछ ठीक कर दिया। स्वाति, कैसे सब ठीक नहीं होता? तुमने अपनी पूजा का फल मांगा था और साथ ही अपने परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना भी की थी, तो फल तो तुम्हें मिलना ही था। आज हम हमारे पूरे परिवार की, जो बिना किसी कारण पर मुसीबत में है, उन सबकी जान की भीख मांगते हैं आपसे माँ। हाँ दीदी, आप सच कह रही हैं। हमारी संतोषी माँ है ही इतनी दयालु। उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और हमारे पूरे परिवार को बचा लिया आज। जय संतोषी माँ। दीदी, इस घटना से पहले हमें कुछ आभास हुआ था, अजीब सा आभास। हमने देखा था कि उस प्रेग्नेंट औरत को कोई चाकू मार रहा है और दीदी,
हमारे लिए ये सब दृश्य देखना बहुत दुखदाई है। कैसे बताएं हम आपको? जब हमने देखा कि हमारे सारे परिवार वाले और सब लोग बेहोश हो रहे हैं एक एक करके, और सबके मुंह से जान निकल रहा है, तो हम नहीं देख पा रहे थे, हमसे नहीं सहन हो रहा था। हमें काहे दिख रहा है भविष्य दीदी? हमें नहीं देखना है भविष्य में। हमें बहुत दुख होता है ये सब कुछ देख के। स्वाति, भविष्य में होने वाली इस घटना का आभास तुम अपनी संतोषी माँ की भक्ति का वरदान समझो। सोचो, यदि इस घटना का आभास तुम्हें पहले से नहीं होता तो क्या तुम इस स्थिति की गंभीरता को समझती? क्या तुम उन सबको बचा पाती? सही कह रही है दीदी, क्योंकि जैसे हमें पता चला हम फटाफट गए और सबके हाथों से हमने प्लेट छीन ली थी, सबको उस खाने से दूर कर दिया था हमने। तो अपनी संतोषी माँ पे विश्वास रखो और अपने इस नए गुण को अपना एक सौभाग्य समझो। और कभी भी भविष्य में यदि तुम्हें किसी भी खतरे या कष्ट का आभास हो तो अपनी संतोषी माँ से मदद मांगना मत भूलना। उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं दीदी? वो तो हमारे रोम रोम में बसती है, हमारी संतोषी माँ। जय माँ संतोषी। ये तो बहुत जल गया है। ये स्वाति हल्दी का लेप दी है, बोलिए इससे ठीक हो जाएगा। हाँ तो लगाओ ना, लगाओ जल्दी लगाओ। इतने सारे लोग थे वहाँ पे, किसी को कुछ नहीं हुआ, बस आप ही जल गए। देवी संतोषी, तनिक रुकिए तो आप आ गई देवी पौलमी? हाँ, हमें तो आना ही था। हमारे सिवाय और कौन पूछेगा आपसे कि जो कुछ यहाँ हुआ क्या वो उचित था? हमें ये जानकर अच्छा लगा कि आप ये सोचती हैं कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, परंतु आप स्वयं उचित और अनुचित का अंतर नहीं मानती। अन्यथा आप इतने सारे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करती। हमने क्या किया? जो कुछ किया है वो मनुष्य द्वारा निर्मित है। अपनी ईर्ष्या, स्वार्थ, इन सब के लिए ही उन्होंने ये सब किया है। ये तो लिखित था ना देवी संतोषी? अवश्य लिखित था, किंतु अपने स्वार्थ के लिए आपने जो कुछ भी किया वो उचित नहीं था। आपने इतने सारे लोगों के जीवन को संकट में डाल दिया। अब ये तो हमारी प्रवृत्ति है। अवसर को अपने लाभ के लिए उपयोग करना हमें यही तो आता है। किंतु आपने आज देव विधान के नियमों का उल्लंघन किया है, सबकी जान बचा के। आपने होनी को परिवर्तित किया है। आप शायद भूल रही हैं कि हमें अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनके उपयोग से हम अपने भक्तों की रक्षा कर सकते हैं और उनको मनचाहा वरदान भी दे सकते हैं। तो आप ये कहना चाहती हैं कि स्वाति ने अपने परिवार की रक्षा का वरदान मांग के उसे व्यर्थ कर दिया है, अर्थात उस पे आने वाली विपदा का क्या होगा? स्वाति को उसका मनचाहा वरदान देकर आपने उसके परिवार वालों की और यहाँ रहने वालों की रक्षा तो कर ली, परंतु आगे क्या होगा देवी संतोषी? स्वाति के शिशु पे आने वाले संकट से कौन बचाएगा उसे? बोलिए देवी संतोषी, चुप क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? आप मौन हैं? आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं, जो स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी की पुत्री है, महादेव की पोती है, एवं जो स्वयं करोड़ों लोगों का कष्ट हरती है, वो आज मौन है। बड़े खेद की बात है ये। आपके इस मौन से आपके भक्त बहुत निराश होंगे देवी संतोषी। कहीं वो ये ना मान ले कि आप भी उनकी रक्षा करने में असमर्थ हैं। हम अपने भक्तों की और उनके परिजनों की रक्षा कैसे करते हैं, ये तो आपको ज्ञात ही होगा ना? अवश्य देवी संतोषी, परंतु यहाँ जो होने वाला था ये तो आपको भी ज्ञात था ना। जितने लोग यहाँ उपस्थित थे उनमें से कुछ लोगों की विष के द्वारा मृत्यु होने वाली थी, परंतु आपने अपनी भक्त के आवाहन पर ना आओ देखा ना ताओ सबको बचा लिया। सोचा नहीं कि ये होनी है और ये तो घटित होगी।
मृत्यु इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती देवी संतोषी। संभवतः जो विष द्वारा नहीं मरे वो किसी और कारणवश मर जाएंगे, क्योंकि जब मृत्यु आनी होती है तो कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेती है। बस आप देखती जाइए। देवी पौलमी, आप अभी तक भक्त और भगवान के रिश्ते को नहीं समझ पाई, क्योंकि आपने कभी भक्ति की ही नहीं। हमें समझना भी नहीं है देवी संतोषी, क्योंकि हमारे भक्त बिना किसी दुविधा के पूरे संसार में उथल पुथल मचा कर रखते हैं। जब आपके भक्त रो रो कर आपकी प्रार्थना करते हैं, उनके साथ छल हुआ है, घात हुआ है, तो वो कौन करता है? हमारे भक्त ही तो करते हैं। हम तो बस आपके भक्तों को कष्ट में देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। संतोषी माँ की कृपा से सब सही हो गया। जय संतोषी माँ। चलो अब दुख का अंधेरा चला गया और दोबारा उजाला है। सही कहा आपने चाचा जी। संतोषी माँ की कृपा से दुख के सारे काले बादल छट गए। लेकिन अब हम सबको एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना है। सब एक साथ रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, और संतोषी दीदी के नुस्खों को अपनाकर सब ठीक भी हो जाएंगे। इसलिए हमने सबके एक साथ रहने का प्रबंध भी कर दिया ही है। वैसे कल रिजॉर्ट में लक्ष्मी जी पधारी हैं, और जहां लक्ष्मी जी के कदम खुद पड़े हों वहां खुशियां तो आनी ही हैं। ओ देखो, वहां लक्ष्मी जी आई हैं। अब कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए थैंक यू सो मच। कल आपने जबरदस्त हिम्मत का प्रदर्शन किया। सैमी मैडम, शायद आप प्रदर्शन कहना चाह रही हैं। अब यार आई वही। हमने कहा सबको एक साथ मिलके हिम्मत का प्रदर्शन करना है, सबको। हम क्या हिम्मत रखे? कल तो हम दोनों सबसे पहले तय हो गए थे जूम इन करके। हम तो बस टपकने ही वाले थे, लेकिन टपक के नीचे नहीं, ऊपर जाने वाले थे। ओए बनी, अभी तक तो हमारा जूम इन हो रहा होता। अपना ही नहीं भाई, सबका। राम नाम सत्य हो जाता। देखो, जीवन और मृत्यु तो उन्हीं का खेल है ना हनी बनी। वैसे ना हमें तुम्हारा ये उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। हमें घर की, पिंड की, माँ की याद आ रही है। हमें भी घर की बहुत जोर से याद आ रही है। हमें घर जाना है। हाँ, घर तो हमको भी जाना है। यहाँ देवेश जी की पीठ इतनी ज्यादा जल गई है कि जल्दी से जल्दी किसी बड़े अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और किसी को यहाँ कुछ पड़ी ही नहीं है। ऐसा नहीं है रिंकी, कर्फ्यू लगा हुआ है इसलिए कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन सैमी जी लगी हुई है इंतजाम करने में। सैमी जी प्लीज जल्दी से जल्दी कोई इंतजाम करिए ना। हमें भी घर जाना है। ओए खुत्तियों, जानना तो सबको है, लेकिन अब यहाँ पे जो भी होगा ना साथ साथ झेलेंगे। अब कर्फ्यू है तो है, हादसा हुआ तो हुआ, अब जिंदगी रुकी है तो रुकी है ना। सही कहा चाचा जी, और जिंदगी तो ऐसी ही होती है, कभी कड़ी धूप है तो कभी ठंडी छांव। अरे वाह, क्या बात कही है। इस बात पर तो एक गाना होना चाहिए। लाओ भाई अपना टमटमा लाओ, रेडियो।
इंद्रेश, हम इस पानी और किनारे की तरह है ना, एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे, है ना? जैसे नाव बिना पतवार, चाय बिना कप। नहीं मतलब चाय बिना कप के हो सकती है, लेकिन चाय पत्ती के बिना चाय नहीं हो सकती। वैसे ही हम तुम्हारे बिना नहीं हो सकते। वैसे संतोषी माँ की कृपा से सब सही हो ही गया। कि अभी तो सब सही लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है सब हमारे जीवन में काहे हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया। इतनी बदकिस्मती के बाद एक मुसीबत आई जा रही है। वो समय जो हमरे तुम्हारे लिए जीवन का सबसे सुंदर समय होना चाहिए, उस समय में हम दोनों क्या कर रहे हैं? लोगों की जान बचा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं, अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। मतलब हद है यार। इंद्रेश, अभी अंदर तुम भी सबको समझा रहे थे और खुद इतना बुरा सोच रहे हो। माना हमारी जिंदगी में बहुत उथल पुथल है, पर अंत में सब सही भी तो हो जाता है ना। तो अंत भला तो सब भला।